दोस्तों, आज सभी लोग वह सोच रहे हैं जो कि नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको वह बताता हूँ जो सोचना चाहिए। आज जब चारों ओर कोरोना कोरोना सुन सुनकर लोग बेहाल हो रहे हैं, त्राही-त्राही कर रहे हैं, तो सभी के दिल और दिमाग में बार-बार एक ही शब्द आ रहा है, कोरोना। और इसके साथ-साथ आ रहा है ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, वैक्सीन आदि। अब नियम यह है कि हमारा दिमाग जिस तरह के विचार उत्पन्न करता है और जिस शिद्दत से वह विचार मन में रहता है, प्रकृति वही चीज़, वही लोग, वही स्थिति और परिस्थिति हमारी ओर भेजना शुरू कर देती है। दोस्तों, आज हम वह नहीं सोच रहे जो हमें चाहिए, हम बार बार वह सोच रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, और फिर हम कह रहे हैं कि हमें ही क्यों तकलीफ़ हो रही है, हम ही क्यों बीमार हो रहे हैं। आज भारत ही नहीं, विश्व के जो भी लोग दुखी हैं, वो हैं ही इसीलिए दुखी क्योंकि वे दुखों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में ही ज़्यादा वार्तालाप करते हैं। नकारात्मकता सभी के दिमाग में घर कर गई है, और मैं कहता हूँ कि यह नेचुरल भी है। सबसे पहले सभी उल्टा ही सोचते हैं। जैसे कहीं भड़ाम की आवाज़ आती है तो सबसे पहले अधिकतर के दिमाग में यही आता है कि कहीं बम फटा है या किसी का टायर बस्ट हुआ है। यह नहीं आता कि किसी के यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। नेगेटिव सोच के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी है। यह तो नेचुरल है। सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव सोचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे इसकी आदत बनानी पड़ती है। ब्रह्मांड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की चीज़ों, घटनाओं और स्थितियों से भरा पड़ा है। अब ये हम पर है कि हम इस ब्रह्मांड में से क्या लेना चाहते हैं। इस यूनिवर्स से हमें वही मिलेगा जो हम लगातार सोचते हैं और चाहते हैं। इसके लिए आपको खुद ही बदलना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। वातावरण में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स घूम रही है। अब इसका कैसे पता लगाएंगे? एफएम रेडियो से। मैं एफएम रेडियो पर एक गाना चलाता हूँ। मैंने उसे 90.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून किया, तो उससे एक सैड सॉन्ग आ गया कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। अब मुझे वो गाना पसंद नहीं, तो मैं क्या करूँगा? ट्यूनिंग घुमाकर 98.1 मेगाहर्ट्ज़ पर लगा दूँगा। तो जो गाना मेरी पसंद का है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, आने लग गया। अब आप देखिए, जो सैड सॉन्ग है, क्या वह वातावरण में नहीं चल रहा है? नहीं, वो चल रहा है, पर वो मेरी और मेरे रेडियो में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली। अब सैड व ज़िंदगी में खुशी लाने वाले दोनों गाने वातावरण में होने पर भी मेरी ओर तय की गई फ्रीक्वेंसी के अनुसार खुशी वाला गाना ही आ रहा है। तो दोस्तों, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी खुश रहने वाले वेवलेंथ पर रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। आपको खुश रखने वाले समाचार मिलेंगे, खुश रखने वाली स्थिति आपकी ओर आकर्षित होगी। आज शिक्षा विभाग में सर्वे सहित बहुत सारी ड्यूटी आपको दी जा रही है। अब आपने उसे जिस रूप में लिया है, आपको वैसी ही परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि इस ड्यूटी में से मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे कोरोना हो जाएगा या ऐसा ही कुछ और, तो ईश्वर की तरफ से तथास्तु हो जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि इस महामारी में मैं किसी के काम आ सकूं, डॉक्टर नर्स जैसे अन्य लोगों की तरह मैं भी सेवा कर सकूं, और मन से यह कार्य करना शुरू करते हैं, तो ईश्वर की तरफ से फिर तथास्तु हो जाता है। वह आपको आपका स्वास्थ्य तथा खुशी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती है, क्योंकि आप उस वक्त उस कार्य को तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ और खुश रहेंगे। दोस्तों, ईश्वर कोई 1000 या 2000 भाषाएं नहीं जानता कि सभी भाषाओं में की गई प्रार्थना का जवाब उसकी भाषा में दे दे। उसे तो बस एक ही शब्द आता है, तथास्तु। जब आप अच्छा सोच रहे हैं तो भी तथास्तु, और जब बुरा सोच रहे हैं तो भी तथास्तु। आप अपनी परिस्थितियों पर रोइए नहीं तो ऊपर वाले से तथास्तु हो जाएगा और आप रोते ही रहेंगे। आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो कहिए सब ठीक है, सब मज़े में है, तो इसका तथास्तु होगा। और अगर आपने कह दिया कि मर रहा हूँ, ये ज़िंदगी धक्के खाते हुए चल रही है, तो इसका भी तथास्तु हो जाएगा, और ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी फिर। अतः जो भी सोचें या बोलें, सब सोच समझ कर ही, नहीं तो तथास्तु तैयार है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या सोचना है और क्या बोलना है। आपकी सोच में नकारात्मक चीज़ें जहाँ से भी आए, उन्हें बंद कर दें। आपकी सोच में कोरोना, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन आदि जो भी मीडिया ने पूरी तरह भर दिया है, उसे बाहर निकालें।
बंद कर दें ऐसे सभी मीडिया को, सोशल मीडिया को, जहाँ पर ये शब्द बार बार आते हैं। रात को सोते समय सोचें कि आज मैं ठीक रहा, स्वस्थ रहा, परिवार के सभी लोग भी स्वस्थ रहे। अगर कोई बीमार भी है तो यह सोचें कि आज का दिन उनका सकुशल निकल गया, कल से ये और भी अच्छे हो जाएंगे। ये नहीं कि आज के दिन उन्होंने बहुत तकलीफ़ सहन की, कल न जाने क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, आदि। मेरी स्वयं की ज़िंदगी में मैंने अच्छी सोच की वजह से बहुत सी खुशियाँ, सम्मान व पैसा पाया है। मेरा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नंबर 12 टोंक में, जो कि वहाँ के लोगों, नेताओं के लिए असंभव था, आज मेरी सोच के अनुरूप तैयार है। ज़मीन नहीं थी, भवन नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर मैंने उसी स्थिति में एक 3 मंजिला भवन उस जगह पर अपने दिमाग में बनाया। छात्रों की संख्या भी अपने मन में लगभग 1000 रखी। तो मेरी सोच को पूरा करने के लिए जिस अधिकारी को मेरा काम करना था, उसका वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, मेरा काम किया और फिर वह दूसरी जगह चला गया। कहानी लंबी है परंतु बहुत सुखद है। आज 978 छात्र विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। सभी सुविधाएं जैसे 12 कंप्यूटर, 2 LED, 1 लैपटॉप, 2 वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर, सभी छात्रों के लिए फर्नीचर, संपूर्ण स्टाफ के लिए फर्नीचर, पूरा भवन CCTV कैमरे से सुरक्षित, सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर, नैपकिन डिस्पेंसर, माइक सिस्टम, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक बेल, ऐसी बहुत सारी सुविधाओं सहित शानदार 3 मंजिला लाइट पंखे युक्त टोंक के मेन रोड राजमार्ग पर यह भवन तैयार है। शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के बड़े बड़े प्रोग्राम भी मेरे विद्यालय में हो चुके हैं। तो दोस्तों, अच्छा सोचें, जो चाहिए केवल वही सोचें, जो नहीं चाहिए उसे नहीं सोचें। आप जो भी सोचेंगे वो पूरा होगा। इसमें आप यह दिमाग मत लगाइए कि यह कैसे होगा। अगर आपकी सोच पूरी शिद्दत के साथ है तो यह ज़रूर पूरी होगी। जय हिंद।